सिविल केस में एक स्टेज आती है एविडेंस की, और उस एविडेंस कराने से पहले हमको टेंडरिंग करनी होती है। टेंडरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या एग्जिबिट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो वो स्टेज क्या होती है, टेंडरिंग का मतलब क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है। टेंडर का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपने एविडेंस में फ़ाइल करे हैं तो उसको कोर्ट में दिखाना, उन डॉक्यूमेंट्स को, कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने केस के साथ फाइल करे हैं। और अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट को दिखाएं, और अपोजिट जो काउंसिल हैं उनको दिखाएं। हमको जो एग्ज़िबिट करना होता है उसमें एग्ज़िबिट मतलब ये होता है कि एग्ज़िबिट में हमें कुछ मार्किंग करनी होती है डॉक्यूमेंट्स में, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर फ़ोटोकॉपी होते हैं। जो फ़ोटोकॉपी होते हैं हम उनको मार्क करते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम एग्ज़िबिट करते हैं। तो एग्ज़िबिट हम ऑलरेडी अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें वो करके हम लेके आते हैं। जब हम अपनी गवाही उसमें फ़ाइल करते हैं तो ऑलरेडी उसमें हमने जो भी एग्ज़िबिट करे होते हैं या फिर मार्क करे होते हैं ऑलरेडी उसमें मेंशन करे होते हैं। अब मैं जस्ट जो कोर्ट फाइल होती है उसमें जाके वो लिखने होते हैं। एक स्टेज में ये भी आती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो वो हमको डीएक्टिवेट करने होते हैं। तो डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, पहले जो हमने एज इट इज़ लिखा है अपनी गवाही में, डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट कर रहे हैं वो एज इट इज़ लिख के आगे डीएक्टिवेट उसमें लिख देंगे, और उसको डीएक्टिवेट के साथ फिर मार्क हो जाएगी वो डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो। अगर हमारे पास ओरिजिनल है तो वो सीधा सीधा एग्जिबिट होगा। और डॉक्यूमेंट्स को कुछ नंबरिंग दी जाती है, जैसे कि हमने कोई एविडेंस के एफिडेविट जो होती है वो हम फाइल करते हैं तो उसको हम एग्जिबिट 1/1 या 1/A हम उसको दे सकते हैं। एग्जिबिट उसमें हमें नोट करना होता है रेड पेन से, और ई एग्जिबिट -1/A या 1/1 हम उसको लिख सकते हैं। और नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के जो भी कोर्ट होती है, एस सी जी की कोर्ट है या फिर सिविल कोर्ट है या फिर डीसी की कोर्ट है, उसमें उसको लिखना होता है, और डेट लिखनी होती है उसमें नीचे। अब अपने हर डॉक्यूमेंट्स पे ये सब हमें एग्जिबिट लिखना होता है, मार्क लिखना होता है, और जो भी कोर्ट होती है जिस डिस्ट्रिक्ट की वो उसमें लिखना होता है। बीच में हमें स्पेस छोड़ा होता है, जैसे साहब होते हैं उसमें साइन करते हैं। और जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम उसमें केस में अपने लगा रहे हैं तो उसको हमें एग्जिबिट या मार्क करना ज़रूरी है। अगर वो एग्जिबिट नहीं किया गया, मार्क नहीं किया गया, तो वो कोर्ट में वो पढ़ा नहीं जाएगा, हमारे केस में पढ़ा नहीं जाएगा, वो हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो कोर्ट में जो एग्जिबिट होते हैं वो अराउंड 10 to 12 हो सकते हैं। कभी कभी 138 का केसेस होता है, उसमें भी हमें एग्जिबिट करना होता है। तो अराउंड 10 to 15 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें मार्क या एग्जिबिट करने होते हैं। तो एक्टिव एग्जिबिट की जो स्टेज होती है वो जो जूनियर्स जाते हैं या फिर इंटर्न्स जाते हैं उनको सावधानी से उन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस किस डॉक्यूमेंट को कैसे कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं या मार्क कर रहे हैं। तो उस स्टेज को देखना चाहिए। अगर गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा एक्टिवेट नहीं होता है या फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, मार्क हो जाता है, तो वो हमारे खिलाफ चला जाएगा। एवरी जो यंग लॉयर्स होते हैं या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं या फिर इंटर्न्स हैं, उन सबको बिल्कुल ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए अपने सीनियर्स के केस में, या फिर सीनियर के साथ जाते हैं तो वो सबको सीखना चाहिए कि डी एग्जिबिट कैसे होता है। फिर डी एग्जिबिट जो हो जाएंगे डॉक्यूमेंट सारे हमारे, उसके बाद फिर हमारी जो है गवाही स्टार्ट होगी। गवाही में जो हमारा गवाह होगा उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। चीफ सिविल केस में या फिर 138 के केस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम पहले ही ऑलरेडी अपनी जो भी एविडेंस है वो रिटर्न के रूप में हम लोग उसमें कोर्ट में फाइल कर देते हैं। ऑलरेडी जो भी अपोजिट काउंसिल होंगे उनके पास उनको कॉपी सप्लाई होती है। तो हमको
उसमें जो चीफ़ होता है वो ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को पढ़ा देना चाहिए कि हमने चीफ़ में आपके ये लिखा है, गवाही में ये लिखा है। और जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल पढ़ा के लेके जाएं, बता के लेके जाएं कि आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, और जो पूछा जाए केवल उतना जवाब देना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। हाँ या ना का जवाब देना है, शॉर्ट आंसर देना है, लॉन्ग आंसर नहीं देना है। अगर आप लॉन्ग आंसर देंगे तो आप खुद ही अपने सवालों में फंसते जाएंगे। जितना अपोजिट काउंसिल पूछे केवल उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना, ना ही ज़्यादा बोलना है, ना ही अपोजिट काउंसिल से बहस करनी, ना उनसे झगड़ा करना। केवल आपको अपनी गवाही करानी है, अपने क्लाइंट्स को बताना है, और जो भी आपकी गवाही है वो अच्छी तरीके से कराएं। अगर आपका जो गवाह है हॉस्टाइल हो जाता है तो आपका जो भी केस है वो बिगड़ सकता है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, जब उसकी गवाही होती है तो जो भी गवाही का जो भी आप एविडेंस एफिडेविट फाइल करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को ज़रूर ये बताएं कि जो आपने जो गवाही के पेपर तैयार किए गए हैं आप उससे बिल्कुल पढ़ के आए हैं, उसको पढ़ के आए हैं, आपको पता है उसमें क्या लिखा है, ये किसने तैयार करे, कहाँ तैयार करे हैं, कहाँ से साइन कराए हैं, कहाँ से उसको अटैच कराया है, वो सब भी आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल बता के जाएं। कभी कभी डिफेंस काउंसिल या फिर अपोजिट काउंसिल जो उनसे सवाल पूछ लेते हैं, आपने ये पेपर कहाँ तैयार करे हैं, या ये साइन आपने कहाँ करे, ये स्टैम्प कहाँ पे लगी, किसने लगवाई। तो कभी कभार जो अपोजिट काउंसिल हैं ये भी पूछ लेते हैं। आपको अपने क्लाइंट को पूरी जो गवाही है वो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से पढ़वा के जानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कोर्ट में ऐसे गवाही होती है, आम आदमी को नहीं पता कि कोर्ट में कैसे गवाही होती है। आपको उसको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट बताना है, और ये जो उसके साइन हैं वो दिखाने हैं कि मेरे साइन कहाँ कहाँ पर है, और उसकी गवाही को उसके हाथ में दें, उसको पेपर को उसको दिखाएं कि आपकी ये गवाही के पेपर हैं, आप इसको देख लीजिए। जो अपोजिट काउंसिल होगा वो आपको ये दिखाएगा, आपसे पूछेगा कि पेपर आपने कहाँ तैयार करें। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बात में ध्यान में रखनी चाहिए जब भी अपने केस केस में हम लोग अपनी गवाही कराने चाहते हैं अपने क्लाइंट की। तो ये सब बातें अपने क्लाइंट को बताएं, उसको अच्छे तरीके से गवाही करवाएं, और जो एग्जिबिट और मार्क और डी एग्जिबिट होता है उसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। कैसे होता है, वो रेड पेन से होता है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट फाइल होती है, उसमें एग्जिबिट होता है, या एग्जिबिट होता है, टेंडरिंग होती है। ये प्रोसेस होता है टेंडरिंग का और गवाही का। अब अच्छे तरीके से केस के फाइल को पढ़ के जाएं, जूनियर्स हो, इंटर्न हो, या कोई भी हो, अच्छे तरीके से केस को फाइल को पढ़ जाएं। अगर आप फाइल को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने क्लाइंट को नहीं बता पाएंगे, कोर्ट को नहीं बता पाएंगे, और अपना जो भी डिफेंस है वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसका नीडी पर्सन है उसको शेयर करें। थैंक यू।